मैं अगर आपसे कहूं कि लोकतंत्र का हत्या लोकतंत्र का मिसयूज करके किया जा रहा है तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन ये सच है। आजकल आपने देखा होगा जितने भी नेता है, सीएम है, पीएम है, विधायक है, एमपी, एमएलए, चाहे कोई भी हो, ये सारे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति करना आता है, लेकिन इनको कभी भी देश में डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों के नाम पर इन लोगों को आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये राजनीति करते हैं। ये कभी नहीं बोलते, चाहे अपोजिशन का नेता हो या ओपोजिशन का नेता। वैसे देश में एक और लोकतंत्र का मिसयूज हुआ है। अब ये मिसयूज है या अवसर, ये आप बताइएगा। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन हादसा में मौत हो जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद, यानी उनकी चिता की अग्नि को शांति भी नहीं मिला था, 31 जनवरी 2026 को अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आज भारत की राजनीति भी अनुवांशिक होती जा रही है। किसी नेता या मंत्री के पद पर रहते हुए यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों को उसी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। मानो जनता के मत से नहीं, बल्कि राजाओं की तरह अनुवांशिक परंपरा के अनुसार अगले शासक बन रहे हो। जो लोग विकसित भारत की बात करते हैं और संविधान को मानने का दावा करते हैं, वे आज कहाँ हैं? आखिर आज चुप्पी क्यों है जब राजनीतिक सेवा को अनुवांशिक बनाया जा रहा है? क्यों? क्या आज संविधान और नियमों से ऊपर नेताओं की शक्तियां हो चुकी है कि वे नियमों को खुलेआम उल्लंघन कर मनचाहे तरीके से अपने ही निजी लोगों को उसी पद पर पुनः नियुक्त करवा रहे हैं? आज नेता अपने दायित्व को भूलकर राज्य या देश के लिए नहीं, बल्कि अपने घर और परिवार और अपने नजदीकी लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं। इनके लिए 5 साल में एक बार वोट देने वाली जनता अब केवल यूज एंड थ्रो उत्पाद बनकर रह गई है, जिसकी पूजा हर 5 साल में एक बार की जाती है। ये आप भी जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब मैं ये सब सोचता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है कि मेरे अकेले ऐसे सोचने या मानने से क्या ही बदल जाएगा। यही सोचकर पूरे देश के लोग अपना कर्तव्य दूसरे पर छोड़ देते हैं, और इसी कारण आज हम, हमारा समाज, हमारा देश और हमारे लोग अपेक्षाकृत यूरोपीय देश की तुलना में पीछे रह गए, चाइना से पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नेता राजा है और नेताओं ने आपको गुलाम बना लिया है और आप गुलाम हो चुके हैं उनकी बातों में। वैसे हमें लगता है कि हम आजाद लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन रियलिटी में देखो तो कुछ लोगों का दिमाग गुलाम हो चुका है। सब एक दूसरे को कोई अंधभक्त कहते हैं, कोई चमचा कहते हैं। कोई धर्म के नाम पर भड़का दे तो भड़क जाते हैं, जाति के नाम पे भड़का दे तो भड़क जाते हैं। कोई अपने जाति को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या बताने से श्रेष्ठ हो आप?